तो भाई सभी को जय श्री राम। और ये जो छोटा सा व्लॉग है इसकी शुरुआत हो रही है हमारे ये जो दीदी जहाँ रहती है उसके बाहर की गली की लाइटिंग को देखते हुए। पहले तो मैंने लाइटिंग का कैप्चर किया, उसके बाद जो खुद को किया, क्योंकि मैं तो खुद की कैमरा मैन होती हूँ ना, कैमरा गर्ल या वुमन जो भी। तो ये हमारा गणेश चतुर्थी का टाइम था तो उसका जो है बैनर लगा हुआ था और हम इस टाइम पे जा रहे थे पार्क, जो कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में। और मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मान्या जो है ना अकेले झूले पे बैठी है, दोनों तरफ से अपना हाथ को हैंडल बनाकर उसने पकड़ के रखा है आसपास की कुर्सियों को और बैठ करके झूला झूले जा रही है। और इसकी जो बड़ी मौसी है ना वो बिल्कुल इसकी आया का काम करती है। मतलब जब आया क्या, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हूँ जब मेरी बेटी की मौसियाँ उसके साथ होती हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती। और वहाँ पे देखिए पार्क में इतने प्यारे महादेव बने हुए थे कि मैं आपको दिखाने से रह नहीं पाई। फिर जो है ये इनका झूला कंटिन्यू चले जा रहा था। और जो मेरी बहन है ना, मैंने उसको बोला एक काम कर दीदी, तुम ना जो है एक जो ना झूले वाला झूला खरीद लो और फिर ना झूले वाला बिजनेस शुरू करो। ये बच्चों को इतने अच्छे से झूला देती हो कि वो खुश हो जाते हैं। मतलब बार बार बच्चे आ रहे थे, कुछ बच्चे आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, लेकिन इनका झूला बंद नहीं हो रहा था, मतलब मेरी बेटी और मेरी बहन का। और इसी बीच में मैंने खुद को थोड़ा सा कैप्चर किया, थोड़ा स्टाइल मारा। और फिर मैंने जो है पार्क को थोड़ा सा कैप्चर किया, क्योंकि पार्क में इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे ना, मुझे तो सही से पता नहीं कि किस चीज़ के पेड़ है, आपको पता हो तो बताइएगा। और ये फाउंटेन भी था पार्क में, जो कि इस टाइम पे बंद था, पता नहीं क्यों बंद था। हम जो है मतलब मैं और मेरी छोटी बहन जो है पार्क घूमने लग पड़े और ये दोनों अभी तक झूला झूल रही हैं। और ये पार्क जो है हमारे लखीमपुर ज़िले में है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटियाँ हैं। बहुत सारे पार्क हैं फिलहाल तो लखीमपुर में। और मेरा बचपना देखिए, मतलब मुझे जैसे ये फिसलने वाला दिखा, मैंने कहा चल डॉली हम दोनों फिसलते हैं। पर इसमें ना ज़्यादा फिसलन नहीं थी, मतलब मैं अटक जा रही थी, शायद मेरे कपड़ों की वजह से या क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। डॉली भी फिसली, वो कह रही हाँ दीदी इसमें थोड़ी कम फिसलन है। हमने फिर जो है उन दोनों को फ़ोन करके बुलाया, मेरी बहन बड़ी बहन को फ़ोन करके बुलाया कि आ जाओ, वो यहाँ पे देखो हम लोग मस्ती कर रहे हैं। फिर वो दोनों आए, फिर हम लोग मान्या को लेके, तो मैंने कहा मैं तो मान्या को लेके गिर जाऊंगी, क्योंकि मेरी ड्रेस कुछ ज़्यादा ही उसमें फंस रही थी, पता नहीं क्यों फंस रही थी, शायद कपड़े की वजह से। फिर हमें बहुत मुश्किलों के बाद ये वाला झूला मिला। खाली नहीं होता है, मतलब पार्क अंधेरा होने के बाद भी लोग वहाँ से जाते ही नहीं है। जब गार्ड लोगों को बोलता है ना आप ऑफ हो गया है पार्क, जाइए जाइए, तब जाके लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर मुझे बहुत मुश्किलों से ये झूला मिला, मैंने कहा चल मैं आज तो अच्छे से झूल के जाऊंगी। मैंने कहा दुपट्टा आगे करती हूँ, जैसे हम लोग बचपन में झूलते थे वैसे सेम टू सेम। और इधर मान्या जो है अपनी बड़ी मौसी की गोद में है। आप अक्सर देखते होंगे जब मेरी बहन मेरे साथ होती है तो मान्या मेरे पास थोड़ा कम ही होती है, क्योंकि उन लोग के साथ ही रहती है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है उन दोनों के साथ। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और मुझे इसी बीच में टाइम मिल जाता है खुद के लिए, वरना मैं बहुत ही कम खुद के लिए बहुत मुश्किलों से टाइम निकाल पाती हूँ, वरना वो सारा दिन मेरे साथ रहती है। फिर मैंने डॉली को बोला चल तू भी झूल ले थोड़ा सा, वरना बोलेगी कि मुझे तो झूलने ही नहीं दिया। तो फिर मैं उन्हें डॉली को झुलाया, मैंने कहा चल मैं थोड़ा सा तेरा वीडियो बनाती हूँ। और आप देखिए ना कितना अंधेरा हो गया, लेकिन फिर भी हम पार्क से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए मतलब ये जो ऊपर नीचे करने वाला है ना, इसमें मैं अकेले अपनी बहन को बैलेंस नहीं कर पा रही थी, तो मुझे अपना बैलेंस बनाने के लिए अपनी बेटी को अपने पास लेना पड़ा। और जो इसके पहले वाला मोमेंट था ना वो मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई, वरना वो आपको दिखाते। मैं और मतलब मेरी बहनें इतना हंस रहे थे क्योंकि बड़ी दीदी ने मुझे टांग दिया था ऊपर की तरफ, क्योंकि मैं जो है उसके भार की वजह से मैं ऊपर टंग गई और उतर ही नहीं पा रही थी। मतलब हम लोग इतना, मुझे तो लगता है लास्ट में सिर्फ हम लोग और 2-4 लोग ही और बचे थे पार्क में और कोई नहीं था। आप देख रहे हैं अंधेरा इतना ज़्यादा है और हम लोग इतनी मस्ती के इस झूले पे हम लोगों ने ऐसे राक्षसों की तरह हंसा है ना कि आप सुनते खुद तो आप बोलते कि हे भगवान ये लोग क्या है। आसपास के लोगों ने जिन्होंने भी सुना होगा ना वो यही सोच रहे होंगे। और मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि पार्क में कोई नहीं है। इसके बाद हम लोग जब घर आए उसके बाद हम लोगों ने ना थोड़ी सी मस्ती की, ऐसे भूतियों वाली। ये कहीं होता है क्या, ऐसा कौन करता है भूतियों वाली मस्ती। उसके बाद हमारा टाइम आ गया घर जाने का। मैंने माना है कि सैंडल्स उठाई, वो जो कि बहुत ज़रूरी है, अक्सर सैंडल भूल जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो है गणपति जी, सभी बोलिए गणपति बप्पा मोरया। मतलब पर्दा खुल गया था, जब हम पार्क गए थे तो पर्दा बंद था, अब खुल गया। लेकिन मुझे बहुत ही दुख हो रहा था कि मैं घर जा रही हूँ, शाम की आरती मुझे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मान्या के पापा आ गए थे हम लोगों को लेने के लिए और ये वो वेट कर रहे हैं हम लोगों का गली के बाहर थोड़ा सा। और फिर हम लोग पैदल चल के आए जाने के लिए घर।
डॉली और बड़ी दीदी ने लेके रखा था मेरी बेटी को। फिर मैं घुसी, वो दोनों ने बाय किया। हम लोगों ने आज का दिन बहुत एंजॉय किया था, पूरा दिन मस्ती। लास्ट में सारे इतने थक गए कि सब जाकर बस बिस्तर में खाना खाया और सारे के सारे सो गए। फिलहाल तो आप सभी व्लॉग को